महिमा का वर्णन। भगवान कहते हैं परीक्षित, जैसे भुवन वास के सूर्य नारायण के उदय होने पर त्रिभुवन का अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसी भगवान के मंगलमय नाम का मुख से गान करती जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप पुंज भस्मीभूत हो जाते हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज ऐसा कभी हुआ भी है, कोई प्रमाण दीजिए। तब सुखदेव जी अजामिलोपाख्यान सुनाते हैं। आप सब भी बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण कीजिए। कन्नौज में रहने वाला अजामिल ब्राह्मण बहुत बड़ा वेद पाठी, मातृ पितृ भक्त था, पतिव्रत व्रता पत्नी थी, आज्ञाकारी बेटे भी थे, सब कुछ था। पर दुर्दैव से एक दिन समिधा बीनने गया और जंगल में किसी शूद्र को वैश्या में रत देख लिया तो मति मलिन हो गई और उसी वैश्या के साथ हमेशा को चला गया। 10 संतानें हुई। सबसे छोटे बेटे का नाम संतों के कहने से उसने नारायण रख लिया। बात बात पर उसी को बुलाता था। पर एक बार जब मृत्यु का क्षण निकट आया तो महाराज काले काले यमदूत अपनी ओर दिखाई पड़े। डर के मारे इसने अपने बेटे को नारायण को बुला लिया। बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण इधर आओ। जहाँ ये शब्द भगवान के पार्षदों के कानों में पड़ा कि दूरम क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम प्रलाभितेन स्वरेणौचैरा जुहाव कुलेन्द्रिया। पूरे बल के साथ जब पुकारा नारायण नारायण बचाओ बचाओ, तत्क्षण भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए और दूतों को धक्का मारकर यम पास से मुक्त कर दिया। यम के दूत तुरंत उठकर खड़े हो गए। क्यों भैया, तुम 4 चमकीले कहाँ से चले आए? यमदूतों ने कहा, तुम बताओ, तुम काले कलूटे कहाँ से आ गए? राज के दूत हैं, पापियों को पकड़ने का ही हम काम करते हैं। आपका परिचय क्या है? विष्णु दूतों ने कहा, हम भगवान श्रीमन नारायण के दूत हैं। नारायण को पुकारने वालों को लेने हम आ जाते हैं। तुमने सुना नहीं ये कितनी जोर से चिल्लाया नारायण बचाओ, और फिर भी तुम उसे पकड़ने का दुस्साहस कर रहे हो? यमदूतों ने कहा, किसी और को पागल बनाओ। तुम्हें मालूम नहीं इसके बेटे का नाम नारायण है। ये तुम्हारा मालिक को नहीं अपितु अपने पुत्र को पुकार रहा है। विष्णु दूतों ने कहा, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। नारायण नाम हमारे मालिक का है और आज से नहीं, आज अनादि काल से है। अरे इसके बेटे का नाम नारायण तो 2-4 साल से पहले ही तो रखा गया होगा, पर हमारे स्वामी का नाम नारायण तो अनादि काल से है। तो बोलो नाम किसका मानेंगे? सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण शेषाघरम विदुः। भगवान के मंगलमय नाम का एक बार गान करके ही जीव के समस्त पाप तत्क्षण भस्मीभूत हो जाते हैं, चाहे वह कैसे भी ले। भाई को भाई अनक आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशत सहूँ। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती महाराज। अग्नि में धात तत्व की शक्ति है। अब हमें ज्ञान हो या ना हो, पर आग को छू लेंगे तो वह जलाए बिना नहीं मानेगी। इसी प्रकार विष में मारक शक्ति है। हमें ज्ञान हो या ना हो, पर विष पी लिया तो कहीं से बचने के वाले नहीं हैं। वैसे अनजाने में प्रभु का कोई नाम ले लेवे तो प्यारे, क्या उसे तरना नहीं पड़ेगा? क्योंकि नाम में जो तारक शक्ति है वह तारक शक्ति तो अपना काम करेगी। तुमने श्रद्धा से लिया या अश्रद्धा से, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए कहीं भी कैसे भी जाओ, कैसे भी जपो, भगवत पार्षदों और यमदूतों के बीच बहुत बहस हुई। फिर भी जब नहीं माने तो भगवत पार्षदों और यम में अजामिल को छोड़कर भाग गए। विष्णु दूत भी अंतर्धान हो गए। दोनों के संवाद को अजामिल ने ठीक से सुना था, आंखों से दोनों को देखा, इसलिए तुरंत वैराग्य हो गया। विचार करने लगा, जब धोखे से नाम लिया तब ये चमत्कार हो गया कि सचमुच मैंने प्रभु को ही पुकारा होता तब क्या हो जाता। सबको छोड़कर अजामिल हरिद्वार आया और यहाँ पर खूब भजन करके गंगा द्वार उपे पाय मुक्त सर्वान बंधना, समस्त बंधनों से मुक्त होकर अंत में परम पद को प्राप्त किया।
तो महाराज ये है नाम की महिमा, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो जितना हो सके कलयुग में कोई ये नहीं कि आप यज्ञ करो पूजा करो, नहीं, नाम जप, नाम जप। पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी भी बोलते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करोगे आपके सारे पाप कट जाएंगे। अब आपको इस कथा के माध्यम से अच्छे से ज्ञान हो गया होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। कमेंट के माध्यम से हमको अवगत कराएं। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।